Question number 41. The basic span to effective depth ratio of a simply supported slab spanning in one direction. कितना हो जाएगा इसका 20. अगर कैंटिलीवर है तो 7, कंटिन्यूस बीम है तो उसके लिए 26. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. The minimum reinforcement using mild steel in slab should not be less than mild steel 0.12% यानी FE 250. FE 415 होता तो इसके लिए हो जाता 0.15%, इससे कम नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. अगर आपके पास ये दोनों ही गिवन है, FE 250 भी है और FE 415 में है, और उसमें अगर आपको ये मिनिमम पूछते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देना है, तो हमें 0.15% ही देना है. क्वेश्चन नंबर 43. द प्री टेंशन रेक्टेंगुलर प्लैंक ऑफ लेंथ L, द अपलिफ्ट एट द सेंटर ऑन रिलीज ऑफ वायर्स from anchorage due to pre-tensioning only will be. तो इसका क्या हो जाएगा PL स्क्वायर E इंटू ATI, मोमेंट आएगा M इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाई 8. मोमेंट कितना यहाँ पे हो जाएगा P डॉट E. तो यहाँ से अगर डिफ्लेक्शन है अपलिफ्ट में अगर हम करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा PL स्क्वायर E अपॉन ATI. Question number 44. A beam curved in plans is designed for. अगर बीम अगर कर्व्ड इन प्लान है तो हमें बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्जन तीनों के लिए ही डिज़ाइन करना होगा अगर बीम जो है वो कर्व्ड इन प्लान है तो. क्वेश्चन नंबर 45. इन अ प्री स्ट्रेस्ड मेंबर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ ऑप्शन 1 हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ओनली, ऑप्शन सेकेंड हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील, ये सेकेंड सही हो जाएगा. ऑप्शन थर्ड है लो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, बिल्कुल गलत. फोर्थ है हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बट लो टेंसाइल स्टील, ये भी बिल्कुल गलत. क्वेश्चन नंबर 46. इफ़ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम, ऑप्शन सेकेंड यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, ऑप्शन थर्ड यूजिंग थिकर बार्स, तो थिकर बार तो हम यूज़ करेंगे नहीं, और प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टिरअप्स. तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा. हमें थिनर बार्स यूज़ करनी है लेकिन मोर इन नंबर्स में हम यूज़ करनी है. क्वेश्चन नंबर 47. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 द फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज. तो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें पता करना है FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट के FCK. यहाँ से आप पता कर सकते हैं 0.7 अंडर रूट के 25, तो यहाँ से आ जाएगा 3.5 मेगा पास्कल. क्वेश्चन नंबर 48. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 द मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम. मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम कितनी देंगे L/500 प्लस D/30, ये हमें मिनिमम देनी है. लेकिन इसमें जो मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी होती है वो L/500 प्लस D/30, और अगर ये सर्कुलर कॉलम है तो ठीक है. अगर D की जगह B हम लिखते अगर वो रेक्टेंगुलर कॉलम होता, और 20 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी. मिनिमम इसेंट्रिसिटी कौन सी होगी, जो L/500 प्लस D या फिर B डिवाइड बाई 30 और 20 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी. तो इसमें क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, तो इसलिए हमें ये थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा.
49 क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ रिसेशन लिम ऑफ एन हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन। देखो रिसेशन लिम की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये, इसकी, ठीक है। अगर हमारा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेसिन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, ये इसकी अगर बात करते हैं तो ये स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी अगर स्टॉर्म की होती है ये उतना ही पीक करके ये राइज करता। और ये जो डाउन हो रहा है ये हमारे बेसिन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बेसिन करेक्टरिस्टिक कैसा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी। वो कितना रिक्वायर होगा, वो वेब एरिया जो है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेब एरिया के ऊपर ये डिपेंड करेगा और इट इज़ नोन एज 0.1% ऑफ वेब एरिया।